अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने मशीन एलिमेंट जिसका कोड MW202 है, इसके चैप्टर नंबर 2 रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स को स्टार्ट किया था। हमने इस चैप्टर के अंदर इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखा था। उसमें परमानेंट और टेम्परेरी फास्टनर्स थे, इसी तरह से रिवेटिंग का इंट्रोडक्शन था। फिर जो रिवेटिंग मेथड्स थे वो भी हमने देखे थे। आज हम इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रोसेस रिवेटिंग का थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता चलूँ। हमने बेसिकली जो रिवेटिंग का प्रोसेस है उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि रिवेट की एक जो साइड है वो हेडिंग होती है, जबकि उसकी जो दूसरा एंड है वो उसकी टेल कहलाती है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो ए डायग्राम है लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर बेसिकली ये इनिशियल पोजीशन की है, जबकि राइट कॉर्नर के ऊपर जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है बी विच इज़ फाइनल पोजीशन। अगर इन दोनों डायग्राम का आप लोग मुआजना करें तो आप लोग रिवेटिंग प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इनिशियल प्रोसेस जो कि ए डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है, इसके अंदर जिस प्लेट के अंदर आप लोग रिवेटिंग करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पर ड्रिल होल परफॉर्म किया गया है। फिर ड्रिल होल के अंदर रिवेट को इंसर्ट कर दिया गया है। आपको इस डायग्राम के अंदर रिवेट का जो हेड है वो बॉटम साइड पे, जबकि उसकी जो टेल है वो टॉप साइड पे नज़र आ रही है। आप लोग देखें उसकी टॉप साइड पर तो आपको एक डाई नज़र आ रही है। आप क्या करते हैं, इसकी टेल और डाई की मदद से या डाई को जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो इसकी टेल होती है वो डाई की शेप ले लेती है, डाई की इनर शेप ले। अब एक्चुअली में जो डाई की इनर शेप है विच इज़ सिमिलर टू द शेप ऑफ रिवेट हेड, यानी कि जैसे ही आप डाई को किसी हैमर की मदद से या किसी और पावर की सोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेस करेंगे, आपकी रिवेट की जो टेल है वो आपकी हेड की शेप के जैसी हो जाएगी, जैसा कि आपको फाइनल पोजीशन के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये जनरल सा एक प्रोसेस था जिसकी थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर और उसकी डायग्राम आज हम प्रैक्टिकली अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक है आपका वो है मटेरियल्स ऑफ रिवेट। द मटेरियल्स ऑफ रिवेट मस्ट बी टफ एंड डक्टाइल। अब चूँकि आपकी रिवेट अभी आपने प्रोसेस के अंदर देखा है कि हमने रिवेट के ऊपर फोर्स लगानी होती है, इतनी फोर्स लगानी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर ले। गो के कुछ इसके प्रोसेसेस हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। एक प्रोसेस जिसका नाम कोल्ड रिवेटिंग, जबकि दूसरा प्रोसेस जिसका नाम हॉट रिवेटिंग है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस के ज़रिए रिवेटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। आप लोगों का जो रिवेट का मटेरियल है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप उसको फोर्स करें, जब आप उसकी शेप चेंज करना चाहें, जब आप डाई की मदद से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो उस प्रेशर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें। ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जा रही हैं, टफनेस और डक्टिलिटी। इन दोनों का इस फोर्स को बर्दाश्त करने, वो फोर्स जो कि हम रिवेटिंग प्रोसेस के दौरान रिवेट्स के ऊपर लगाते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का होना इंतहाई ज़रूरी है। दे आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील, लो कार्बन स्टील और निकल स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम और कॉपर। बट व्हेन स्ट्रेंथ एंड फ्लूइड टाइट जॉइंट्स is the main consideration, then the steel rivets are used. जनरली स्टील रिवेट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो आपके मटेरियल्स जिनमें ब्रास, एल्यूमिनियम और कॉपर सरे फहरस्त है, इनका इस्तेमाल रिवेट को बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जिस वक्त आप बात करते हैं फ्लूइड टाइट जॉइंट रिक्वायरमेंट है आपकी, आप चाहते हैं कि किसी किस्म की लीकेज आप लोगों के रिवेटेड जॉइंट के अंदर ना हो, उस सूरत में। और दूसरा जिस वक्त आप चाहते हैं कि आफ्टर रिवेटेड जॉइंट जो आपका स्ट्रेंथ है जॉइंट की वो अच्छी से अच्छी आए, तो उस सूरत पे फिर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ स्टील की बनी रिवेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
कुछ क्वालिटीज़ आपकी रिवेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए जब आप रिवेटिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हो। वो क्वालिटी कौन सी हैं, रिवेट के अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो, वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ रिवेट: टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो रिवेट आप रिवेटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। एलंगेशन नॉट लेस दैन 26%, 26% से कम एलंगेशन वाली रिवेट का इस्तेमाल रिवेटिंग प्रोसेस के लिए नहीं किया जाएगा। द मटीरियल मस्ट बी ऑफ सच क्वालिटी डैट शैंक शुड बी बेंट ऑन इटसेल्फ through 180 degree without cracking, and after being heated to 650 degree centigrade and quenched it must be passes the same test। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की रिवेट ऐसी होनी चाहिए जो कि फ़ोर्स को बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि जिस वक्त आप डाई के अंदर उसकी शेप देना चाहें तो बआसानी वो अपनी शेप को अख्तियार भी कर ले। हॉट रिवेटिंग की अगर बात करते हैं तो उस रिवेटिंग मटेरियल के अंदर ये एक ख़ास क्वालिटी हो कि जब आप उसको तकरीबन 650 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करें, गर्म करने के बाद आप क्वेंच करें तो उसके अंदर किसी किस्म के क्रैक्स डेवलप नहीं होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिवेट की अगर हम बात करते हैं तो उसको बनाने के कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस द रिवेट्स में बी मेड आइदर बाय कोल्ड हेडिंग और बाय हॉट फोर्जिंग। दो तरह के प्रोसेसेस रिवेट को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वन इज़ कोल्ड हेडिंग एंड द सेकंड वन इज़ हॉट फोर्जिंग। आप रिवेट को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद आप फोर्जिंग का सहारा लेते हुए रिवेट को बना सकते हैं, और कोल्ड हेडिंग के ज़रिए भी बेसिकली गर्म ना करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ रूम टेम्परेचर के ऊपर आप उसकी हेड को चेंज कर दें, विच इज़ आल्सो वेरी कॉमन प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन riveting process. If cold heading, they shall subsequently be adequately heat treated so that the stresses set up in the cold heading process are eliminated. मटीरियल के अंदर ही खसूसियात होती हैं कि जिस वक्त उनके ऊपर को कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन, जैसा कि रिवेटिंग प्रोसेस के अंदर हम कोल्ड हेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये करने की वजह से उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। उन स्ट्रेसेस को ख़त्म करने के लिए कोल्ड हेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को लाजमन उसकी हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर मौजूद जो स्ट्रेसेस हैं उनको रिमूव किया जाए। इफ़ दे आर मेड बाय हॉट फोर्जिंग प्रोसेस, केयर शैल बी टेकन टू सी दैट द फिनिश रिवेट्स कूल ग्रेजुअली। जिस वक्त आप दूसरा प्रोसेस जो कि आपका कोल्ड फोर्जिंग का हॉट फोर्जिंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म करेंगे, तो उस वक्त आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो रिवेट है आफ्टर फोर्जिंग प्रोसेस वो ग्रेजुअली स्लो हो, बहुत जल्दी से उसको ठंडा ना किया। अगर बहुत जल्दी से उसको ठंडा किया जाएगा तो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होने का ख़तरा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट हेड्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ हेड्स रिवेट्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंड करता है कि उसका यूजेज किस जगह पर है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने एक ऐसी जगह पर रिवेटिंग करनी है जहाँ पर रिवेट का टॉप हेड अगर वो सरफेस के ऊपर नज़र आ रहा है तो उसकी नज़र आने का एज सच कोई ऑपरेशन के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो फिर आप हेडेड इन टाइप्स में से हेड वाली कोई भी टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं ऐसी जगह पर रिवेट करने की जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फ्लैट सरफेसेस रिक्वायर हैं, तो उस वक्त फिर आप लोग जो हेड सेलेक्ट करेंगे उसको ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ये जो स्लाइड के अंदर आप लोगों को रिवेट्स के हेड नज़र आ रहे हैं, इसकी कुछ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। उनमें से सबसे पहली जो कैटेगरी है विच इज़ रिवेट हेड फॉर जनरल पर्पस बिलो 12 mm डायमीटर। ये जो 12 mm डायमीटर है ये रिवेट का डायमीटर है, जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें कौन कौन से हेड शामिल हैं ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी रिवेट हेड्स ऑफ जनरल पर्पस फ्रॉम 12 mm टू 48 mm डायमीटर। अगर आप लोगों की रिवेट थिक है, उसकी जो डायमीटर है वो बड़ा है 12 mm से लेकर 48 mm तक, तो उसके लिए जो हेड्स आपको अवेलेबल हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये भी आपकी जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। इसी तरह से जो थर्ड कैटेगरी और वेरी कॉमन कैटेगरी
आप लोगों की प्रेशर वेसल्स और बॉयलर ऑपरेशंस के अंदर अगर रिवेटिंग करना रिक्वायर है तो फिर आप लोग 12 मिलीमीटर से लेकर 48 मिलीमीटर डायमीटर की रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और आपके पास जो हेड्स अवेलेबल हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 3 स्लाइड्स देखी हैं जिनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट रिवेट्स के हेड दिखाए गए हैं। हर एक रिवेट का जो हेड है उसकी अपनी एक यूजेज है, उसका अपना एक ख़ास किस्म का इस्तेमाल है। हर एक एप्लीकेशन डिपेंड करती है कि उसके अंदर किए जाने वाले ऑपरेशन कैसे हैं। आप ऑपरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए रिवेट के हेड को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ तक अभी ये जो सेकंड लेक्चर है रिवेट और रिवेटेड जॉइंट्स का हम इख्तिताम का पजीर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रिवेट्स के ज़रिए जॉइंट लगाए जाते हैं वो कौन से हैं, और कोशिश करेंगे कि जो टर्मिनोलॉजीज़ आपकी रिवेट्स और रिवेटेड जॉइंट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन सी है वो हम देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।